नमस्ते दोस्तों। आज है फ्रेंडशिप डे। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक बधाइयाँ। तो दोस्तों मेरा मन था जिस एक वीडियो लाने का, बट काफ़ी ऑक्यूपाइड होने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं ला पाई थी। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की जो दोस्ती है वो बहुत ही अनोखी, बहुत ही पवित्र है। जब भी फ्रेंडशिप का नाम आता है तो मुझे यही याद आता है। आज के समय में दोस्तों ऐसा फ्रेंड होना रेयर है बिल्कुल। लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। कोई आपको इस तरह का दोस्त नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह का दोस्त होना वाकई में बहुत ही रेयर होता है। तो वो स्टोरी के माध्यम से दोस्तों मानवता को ये बात बताई गई थी कि दोस्त आखिर में किस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इस स्टोरी को बताऊँ, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप जो ये मैं लिंक दे रही हूँ, इस लिंक को जा कर के तिलक चैनल पर है दोस्तों, ये एपिसोड अपलोडेड है। 90s के समय मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था, तब तो हम बहुत छोटे छोटे थे। इधर मैंने कोरोना में काफ़ी लंबे समय बाद देखा। तो दोस्तों मैं अक्सर ही वो उस वीडियो को ज़रूर देखती हूँ, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल एक फीलिंग आती कि हाँ, उस समय कैसा रहा होगा। मेरा जैसे लगता है जो सूक्ष्म मन है वो वहीं चला जाता है। तो दोस्तों आइए मैं इस स्टोरी को आप लोगों को बताती हूँ। बाकी आप ये एपिसोड जब देखेंगे ना, या देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगी आप देखिएगा। हम इस एआई टेक्नोलॉजी के युग में हैं, बट हमें ऐसी स्टोरीज देखना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कब हमारे अंदर कौन सा बीज क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के कई सारे दोस्त थे। मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, श्रीदामा, अर्जुन, रसाल, विशाल। उनमें से दोस्तों एक सुदामा जी थे। तो जैसे अब स्टोरी सभी को पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि दोस्तों उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी जी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पढ़ा करते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से सुदामा भी थे। दोस्तों मैं गई हूँ संदीपनी आश्रम, रियली बहुत ही बढ़िया। आप लोग जरूर जाइएगा, उज्जैन जाएं तो दोस्तों महाकालेश्वर के साथ सुदामा जी, श्री कृष्ण जी की वहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं संदीपनी आश्रम में, जरूर जाइएगा। तो दोस्तों जो सुदामा जी थे वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा जी को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। रामानंद सागर जी की श्री कृष्ण में इस स्टोरी को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है सुदामा जी ने, और श्री कृष्ण जी ने तो बहुत अच्छी की है सर्वदमन जी ने। तो दोस्तों एक बार गुरु माता जी ने सुदामा जी को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना, और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीनकर लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने गए। वहाँ बहुत तेज बारिश होती है। तभी दोनों लोग एक शेर को देकर के वृक्ष पर, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा होते हैं, नीचे श्री कृष्ण जी होते हैं। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे भी बहुत लग रही है। सुना है खाने से शरीर में गर्मी आती है, तो वो चने लाओ जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांट करके खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा जी कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं, और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूख कम लगती है ना। पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अभी तक का मेरे में अंटी मतलब पोटली में बंधे हुए हैं। लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी दोस्ती का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें चीटिंग किया है, धोखा दिया है। कृष्ण मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन फिर देते हैं, मित्र जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा। तो इसी तरह से दोस्तों उनका जो समय होता है वो संदीपनी आश्रम में कटता है, काफ़ी वक्त होता है। फिर दोनों लोग अपने अपने चले जाते हैं, अपने अपने घर जहाँ से आए थे। फिर दोस्तों एक बहुत लंबा समय निकलता है, बहुत लंबा समय निकलता है। तो दोस्तों क्योंकि जो सुदामा जी थे वो तो थे ब्राह्मण, गरीब थे।
तो दोस्तों सुदामा जी की शिक्षा और दीक्षा खत्म होने के बाद वो अपने गांव करंटली पोरबंदर चले जाते हैं और वहाँ पे भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करते थे। सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे दोस्तों। अपनी शादी के बाद वो अपनी पत्नी सुशीला जी और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे दोस्त द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं जो बहुत उदार है, कंपैशनेट है, काइंड है, परोपकारी हैं। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते उनसे कहा, यदि आपके दोस्त इतने ही धनी हैं, लक्ष्मीपति हैं, उदार हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं मांगने के लिए? तो निश्चित ही वो आपको धन देंगे, पैसे देंगे, हमारी जो स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, सुख आएगा हमारे घर में। तो सुदामा जी संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन में कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका गए। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से रामानंद सागर जी के श्री कृष्ण में दिखाया गया। आप प्लीज़ इसको ज़रूर मेरे कहने पे ज़रूर देखिएगा, रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि द्वारका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। यहाँ पर वाला गाना भी आता है, अरे द्वारपालों वाला भी आता है ना, बहुत अच्छा फेमस सॉन्ग है। तो दोस्तों एक फटे हुए वस्त्र को लपेट कर गरीब ब्राह्मण जानकर सुदामा जी को द्वारपालों ने रोकते हैं वहाँ पे। फिर द्वारपाल जो होते हैं वो प्रणाम करते हैं। कुछ एक दो जो लोग अच्छे ब्राह्मण वो होते हैं द्वारपाल, वो लोग प्रणाम करके पूछते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सुदामा ने द्वारपाल जी को बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो द्वारपाल जी को आश्चर्य हुआ कि इस तरह के कपड़े फटे हाल में देखकर उनको विश्वास नहीं होता है। तो उन्होंने उनको ठहरने को कहा और खुद महल में जाते हैं। श्री कृष्ण से बताते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, फटे हाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण एक आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपना मित्र बता करके अपना नाम सुदामा बताते हैं। सुदामा जी का नाम सुनकर के भगवान अपनी सुध-बुध खो करके दोस्तों नंगे पैर ही अपने द्वार से दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग रूकमणि जी और बाकी के जो उनकी होती हैं पत्नियां होती हैं वो भी देखती हैं। तो उन्होंने सुदामा को देखते ही दोस्तों उनको अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू, भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्तों बहुत अच्छा दिखाया गया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले जाते हैं और दोस्तों यहाँ दोस्ती की बहुत ही अच्छी सिंपलिसिटी और ट्रूथ दिखता है यहाँ पर। तो महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आस पर बिठाया जाता है। रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि भगवान को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं के धार बहने लगे। तो दोस्तों वो सुदामा जी को स्नान, चरण उनके धुलवा कर, भोजन आदि इत्यादि करवा कर, मतलब अच्छे से क्या कहते हैं उनको रहलाते हैं और फिर दोनों लोग गुरुकुल की बातें करते हैं। तो दोस्तों फिर वहीं पर क्या कहते हैं बात वही चने की पोटली वाली भी बात आती है कि जो एक बार ऐसा ये इंसिडेंट हुआ था, याद दिलाते हैं श्री कृष्ण जी। तो ये बात जैसे याद आती है तो सुदामा जी बोलते हैं कि मतलब भाभी ने मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो श्री कृष्ण जी सॉरी पूछते हैं कि क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। तो सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे क्योंकि वो देखते हैं श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा महल है, श्री कृष्ण इतने बड़े हैं, तो उनको लगता है कि मैं ये छोटे से जो मैं लेकर आया हूँ, चावल लेकर के आया हूँ, अपनी दरिद्रता के से वो चीज़ पोटली नहीं दिखाते हैं। बट भगवान दोस्तों मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तुम ये तंदुल छिपा रहे हो। तंदुल मतलब दोस्तों चावल होते हैं। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इसे छीनना ही पड़ेगा, ये भगवान मन में कहते हैं उनसे। तब उन्होंने क्या कहते हैं तंदुल की पोटली छीन ली उनसे और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीड़ करने के हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया था उन्होंने। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में फिर भी नहीं बताते हैं दोस्तों। और क्योंकि वही श्री कृष्ण जी का पूरा वो महल और ये सारी चीज़ों को देखकर सुदामा जी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। अंत में भगवान ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाते हैं। शैया माने दोस्तों बहुत अच्छे से बेड पर, जो उस समय ऐसे वर्ड यूज़ होते थे तो बहुत अच्छे से मतलब उनकी एक प्रॉपर तरीके से इनकी टेक केयर करते हैं। फिर दोस्तों दूसरे दिन भरपेट भोजन करने के बाद सुदामा को उन्होंने विदाई दी। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, श्री कृष्ण ने उनको विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते में सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है उनको श्री कृष्ण ने धन इसलिए नहीं दिया कि होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते हुए सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया जो होती है दोस्तों वो बिल्कुल द्वारका धाम की तरह होती है और एक भव्य महल खड़ा होता है। उनकी पत्नी जो होती हैं दोस्तों, मतलब बताया जाता है जिस तरह से स्वर्ण आभूषणों से, गोल्ड से लदी हुई और सेविकाओं से घिरी हुई, यह सब देखकर सुदामा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सदा के लिए श्री कृष्ण जी की कृपा से अभिभूत होकर के दोस्तों उनकी भक्ति में लग जाते हैं और जय श्री कृष्ण बोलते हैं।
तो दोस्तों ये थी भक्ति की एक बहुत ही अच्छी पराकाष्ठा सुदामा जी के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान जी की स्टोरी से आती है। ये वास्तविक स्टोरी है दोस्तों, झूठी-मूठी नहीं है। जब आप संदीपनी आश्रम अगर आप कभी जाएँ तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी भी, वहाँ के जो लोग हैं वो भी ये बात बताते हैं। तो दोस्तों इससे सीख यही मिलती है कि बी अ ट्रू फ्रेंड, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट हम जितना बेस्ट बन सकते हैं दोस्तों हम उतना बने। हमारे दोस्तों को ज़रूरत हो तो हम उनके लिए अवेलेबल हो। हमारे अंदर कोई ऊंच नहीं दिखावा, मुझे ये मिल गया तुझे ये मिल गया, इस तरह की भावना ना हो दोस्तों। किसी को दिखाने की भावना ना हो, हम हमेशा अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल रहें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज स्टोरी सुदामा जी और कृष्ण जी के बारे में। आप लोग ये एपिसोड जो मैं लिंक दे रही हूँ इसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी लोगों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बी अ गुड फ्रेंड, ट्राई टू बी अ गुड फ्रेंड। जितना बेस्ट हम अपने दोस्तों के लिए, आसपास वाले लोगों के लिए दोस्तों हो सकते हैं, यही हमें एक ही जीवन मिला है दोस्तों। सो बी ए गुड फ्रेंड, अवेलेबल फॉर ईच अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अर्जेंट एपिसोड। थैंक यू।